नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का, तो चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर पर। जालौन कोंच जिले में ताबड़तोड़ चोरियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक चोरियों से जिले में लोग भयभीत हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने जिले को क्राइम फ्री बनाने का संकल्प लिया है, तो वहीं अपराधी एक के बाद एक वारदात कर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। बीती रात कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बरौदा खुर्द में रिटायर अध्यापक शत्रुघ्न सिंह पुत्र सूरज सिंह निवासी बरौदा खुर्द के घर चोरों ने धावा बोलकर 8,85,000 रुपए नकद तथा लगभग 50 ग्राम सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। पीड़ित शत्रुघ्न सिंह ने बताया कि कुछ रुपए खेती के आए थे तथा पेट्रोल पंप के आए थे। पीड़ित ने बताया कि 1-2 दिन बाद जमीन का बैनामा कराना था, उसके लिए पैसा एकत्रित कर रहे थे। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर क्षेत्राधिकारी राहुल पांडे, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक इमरान खान, सागर चौकी प्रभारी संजीव कुमार कटियार पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर पूछताछ की। पीड़ित की तहरीर लेकर पुलिस जांच में जुटी है। यहाँ क्या हो गया? मेरे यहाँ चोरी हुई है। अच्छा, क्या क्या सामान गया इसमें? सामान में ज्वेलरी है, कैश भी है। कैसे जानकारी हुई आपको कि चोरी हुई है? जानकारी ऐसी हुई कि सुबह मेरी मम्मी उठी है जी। मेरी बहन को जाना था ग्वालियर, तो वो खाना ना बनाने को जैसे उठी सुबह, तो पानी गर्म होने के लिए रख दिया और वो नहाने के लिए कपड़े देखने गई हैं। तो उन्होंने देखा कि डिब्बियाँ खाली पड़ी हैं वहाँ पर, तो मुझसे आके बोली बिट्टी डिब्बी खाली पड़ी हैं, चोरी हो गई हमें लगता। तो हमने कहा देखो देखो और जाके देखो। फिर मैं उठ के आई तो देखा सारा सामान फैला पड़ा था और देखा तो सब सामान वहाँ से गायब था। पैसा भी निकल गया पूरा और जो ज्वेलरी थी वो भी। ये आगे का आपका मैं फ्रंट जो है मेन रास्ता, क्या पीछे के रास्ते से चोरी को अंजाम दिया गया है? पीछे का दरवाजा खुला मिला है, आगे के सारे बंद थे, लॉक आगे थे। के सारे बंद। कितने बजे ये घटना रही होगी? है अभी रात की घटना तो मैं नहीं बता पाऊंगी, मैंने तो सुबह 5:30-6 के बीच में देखा है, मैं उसकी घटना बता पाई आपको। तो क्या क्या सोने में सामान गया है? सोने में अंगूठियां हैं, चेन है, झुमकी है और चांदी की पायल है, चांदी की चूड़ियां वगैरह और छोटा मोटा जो सामान। लगभग कितनी चोरी हुई होगी मैं आभूषण मिला करके? लगभग आभूषण मिला के तो मैं गैस नहीं कर पाऊंगी, लेकिन ये है कि गैस 8 कितना थे? 9 लाख के लगभग। हाँ, कैश 9 के लमसम है और ज्वेलरी तो अब अंदाज से। पुलिस की कोई उच्च अधिकारी आए थे यहाँ? पुलिस ने कोई? हाँ, आए थे सुबह। अच्छा। धन्यवाद। मैं सुरेंद्र पाल सिंह हूं और सामाजिक कार्यकर्ता हूं। कल्याण सिंह महाविद्यालय 8 से प्रबंधक हूं और यहां पे मथुरा प्रसाद महाविद्यालय का संरक्षक हूं। अच्छा, ये आपके यहाँ जो परिवार में चोरी हुई है, तो प्रशासन आया था, पुलिस प्रशासन, तो क्या कहना चाहेंगे आप पुलिस प्रशासन? देखिए, पुलिस प्रशासन इस समय जिस तरीके की चोरियां यहाँ बढ़ी हैं हमारे क्षेत्र में, लगातार पिछले 6 दिन में उरई में जैसे अभी एक ब्लाइंड मर्डर हो गया, सिमरिया में परसों 3-4 घरों में चोरियां हुई, उसी कड़ी में आज हमारे घर में भी चोरी हो गई। तो प्रशासन को सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि किसी भी क्षेत्र में जहां एक बार चोरी होती है, मैं लगातार इस चीज़ को देख रहा हूं पिछले 6 महीने से, कि जहां चोरी होती है वहां रिपीट जरूर होती है। कुछ दिन पहले यहाँ पनियारा गांव में भी चोरी इसी तरीक़ा से हुई थी और उसके बाद सिमरिया हो गई, आज बरौदा हो गई। मुझे लगता है कि आगे भदारी या अंडा का या पढ़री का भी नाम आ सकता है, क्योंकि वो रिपीट कर रहे हैं और चुनौती दे रहे हैं प्रशासन को, और प्रशासन लगातार इस चीज़ को इग्नोर करता रहता है। उनकी एक बात होती है कि आके ये कह देना कि नहीं ये चोरी नहीं है या इस तरीक़ा की आगे कार्रवाइयाँ, तो अभी तक किसी भी चीज़ में कोई भी पकड़ा नहीं गया है या उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और जब ये पकड़ा नहीं जाएगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो उनके हौसले बढ़े हुए हैं और इस समय हम लोग डरे हुए हैं। जालौन पुलिस के लिए क्या कहेंगे? आपके इतनी चोरियां हो गई हैं और आपके यहाँ भी चोरी हुई, लगातार चोरी होती चली है, क्या कहना चाहेंगे ऐसी कार्यशैली पर? देखिए, कार्यशैली के लिए तो हम ये कहेंगे कि बहुत ज़्यादा हमें प्रश्न चिन्ह उनके ऊपर नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि पुलिस इस समय ज़्यादातर कामों में बहुत ज़्यादा सक्रिय है। जैसे कि कबूतर डेराओं को तोड़ना इस समय उनका सगल है कि हर 3-4 दिन में महिला सशक्तिकरण पर भी वो बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। लेकिन उन्हें इन चीज़ों के साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि जो गाँव में खासतौर से क्षेत्र में इस समय कोरोना काल के बाद भुखमरी पैदा हुई है, कबूतर डेरा अगर आप तोड़ रहे हैं तो उनके पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर उनकी पुनर्वास की व्यवस्था नहीं होगी तो ये चोरियों पे लगाम लगाना बहुत कठिन है। अच्छा भैया, आपके यहाँ चोरी हुई है, कितने बजे घटना हुई, क्या क्या आपका सामान गया है, कितना नुकसान? ये चोरी जो हमारी हुई है ये लगभग रात के 12 बजे के आसपास की है, क्योंकि 10:30-11 बजे तक हम लोग जागते रहे हैं और जो बड़े भाई हैं वो चूँकि उन्हें दिखता भी नहीं है और पेशे से मास्टर रहे हैं, साथ में ये 4 बजे के पहले 4 बजे तक वो फिर से जाग गए थे
और उस तरीका से ये रात के 12 से 4 के बीच का मामला है। ये आपके यहाँ जो चोरी हुई है इसमें कोई पुलिस अधिकारी आया मौके पे देखने, क्या 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 आश्वासन दिया, क्या कहा उन्होंने? जब हम लोगों ने सुबह जैसे जानकारी हुई, मैं उरई में था तो मैं भी सुबह भाग के यहाँ आया हूँ और आते ही यहाँ जब तक पता किया तो सबसे पहले यहाँ SHO कोतवाली कोच वो आ गए थे। उसके बाद फिर CO साहब यहाँ उपस्थित हुए, उन्होंने यहाँ मौका मुआयना किया, हमने उन्हें लिख के तहरीर दी है पूरा अपना जो भी। कितना क्या सामान गया, कितना नुकसान? लगभग 10 लाख के आसपास का होना चाहिए, क्योंकि 8,85,000 तो नगद गया है, साथ में हमारा जो सामान जेवर था, कुछ अंगूठी, चूड़ी और पुराने कुछ सोने के जेवरात थे, चांदी के जेवरात थे, तो वो चोर लेके गए हैं। ठीक, धन्यवाद। सर, बड़ौदा खुर्द में एक कोई पेट्रोल पंप संचालक है, उसके यहाँ चोरी हुई है करीब 10 लाख रुपए की, क्या है पूरा मामला? कोंच थाना क्षेत्र के बड़ौदा खुर्द गांव में शत्रुघ्न सिंह पुत्र सूरज सिंह जी के यहाँ पे चोरी का मामला एक संज्ञान में आया। इनके द्वारा सुबह सूचना दी गई कि इनके घर में चोरी हो गई है, तो मेरे द्वारा और थाना पुलिस द्वारा मौके पर पहुँच के इसकी जांच की गई। सर्विलांस की और SOG की टीम भी बुला के वहाँ पर कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही घटना का खुलासा अनावरण किया जाएगा। सर, पिछले दिनों भी कई चोरियाँ हुई हैं, अभी तक उनका खुलासा नहीं पाया, तो किस तरीके से पुलिस प्रयास कर रही है? पिछले दिनों जो घटनाएं हुई हैं उनके अभियोग पंजीकृत करके उनकी विवेचना की जा रही है और SOG और सर्विलांस की टीम द्वारा उसमें जांच की जा रही है और जल्द से शीघ्र घटनाओं का अनावरण किया जाएगा। इसमें 9 लाख के लगभग नगद कैश है जी और 4-5 तोला के करीब सोना हुए, चांदी की चीजें हैं। ये कैसे चोरी हुई, क्या कहाँ थे आप, क्या है घटना? अगर यही पता हमें होता जी। हुआ ये है जी कि हम 3:14 पर उठे, तो हमने पानी की बाल्टी गीजर से भर के एक रखी और वो कपड़ा पहन के हम गए ऊपर 456 पे। 456 पे हम छत पे पहुंच गए, घूमने लगे जाके। 5:30 के ओर पास हमें बाहर हल्ला सुनाई दिया, तो हमने पूछा हमें क्या हो गया, किधर क्या? तो एक बहू ने बताया, बोले पापा चोरी हो गई। हमने कहा किसके यहाँ? बोले तुम्हारी यहाँ हो गई और लंबी चोरी हो गई। तो हमने कहा अरे बस, फिर हम उतर के नीचे आए, तब ये सारी घटना हमें जो है मालूम हुई। पुलिस के उच्च अधिकारी वगैरह ने मुआयना किया कि आए या जानकारी हुई उन्हें? पुलिस वाले आए तो हैं जी, पूछताछ कुछ कर गए जी। किसी पे शक वगैरह? हाँ, किसी पे शक नहीं, हमारी किसी से बुराई नहीं है, ना गांव में ना बाहर। जालौन से सीनियर संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज आवर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ।